हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इंडिया के 75th इंडिपेंडेंस डे पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम कुछ यहाँ सीरीज लेके आने वाले हैं 75th इंडिपेंडेंस डे पर कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं सरकार के द्वारा। तो ये कुछ स्कीम्स हैं, कुछ प्रोग्राम्स या कुछ जनरल चीज़ें भी हैं। इनको जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको करंट अफेयर्स के लिए भी क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं। और जो जो नए स्कीम्स या प्रोग्राम्स आते हैं या कुछ पुरानी बातें ही हैं जिनको फिर और नए सिरे से उनको कहा जाता है, तो इन सबको जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसी चीज में सबसे पहला टॉपिक हम आज देखने वाले हैं, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो ये 75th इंडिपेंडेंस डे यानी कि आज के दिन 15 अगस्त के दिन ही इसको लॉन्च किया गया है। ओके, तो एक दो चीजें जैसे कि बहुत लोगों को पता नहीं होती कि 75th ये मतलब कि ये कौन सा आपको इंडिपेंडेंस डे है। तो 75th नंबर के हिसाब से भी किसी किसी एग्जाम में आता है, या फिर कभी कभी लोगों को ये भी नहीं पता हुआ होता है कि इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस जो होता है वो कहाँ से झंडा फहराया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, रेड फोर्ट से फहराया जाता है। और जो रिपब्लिक डे होता है यानी कि 26 जनवरी, उस दिन इंडिया गेट से झंडा फहराया जाता है। तो ये भी थोड़ी लोगों को पता नहीं होती, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इंडिपेंडेंस डे के दिन जो झंडा फहराते हैं वो पीएम फहराते हैं, और जो रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी, उस दिन प्रेसिडेंट फहराते हैं। तो ये भी आपको जानना है, ठीक है। तो अलग अलग चीजें हैं। तो चलिए अपने प्रोग्राम मास्टर प्लान पर हम फोकस करते हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, यहाँ पर पीएम के द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा यहाँ पर कुछ कहा गया इस मास्टर प्लान के लिए, ठीक है। तो इसमें ये कहा प्रधानमंत्री ने कि हम एक 100 लाख करोड़ का एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान लाएंगे। कुछ इसी तरीके का जो एक आपका पाइपलाइन प्रोग्राम था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसी तरीके से यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 लाख करोड़ का ये एक मास्टर प्लान आया हुआ है। तो मेनली इसका फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी अलाइड सर्विसेज होती हैं और बेनिफिट्स होते हैं उन सारे पर, ठीक है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया पीएम के द्वारा कि गति शक्ति विल हेल्प लोकल मैन्युफैक्चरर टर्न ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। ओके, तो इससे क्या होगा कि ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके अलावा कॉम्पिटिटिव होने के लिए आपको प्राइस के हिसाब से भी कॉम्पिटिटिव होना पड़ता है। तो दोनों चीजें आती है, आपकी क्वालिटी और प्राइस दोनों यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग को, मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पर हेल्प करेगा गति शक्ति, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। तो जितना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ना, उसके थ्रू आप जो कॉस्ट कटिंग है, इनपुट कॉस्ट जो होता है वो आप कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो इंटरनेशनल मार्केट में आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो कम्पिटेटिव हो सकते हैं और उनके बिकने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि ऑल्सो डेवलप पॉसिबिलिटीज फॉर न्यू फ्यूचर इकोनॉमिक जोन्स। अभी आपको पता है कि जैसे कि एसीजेड होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं। तो इसके बेसिस पर यहाँ पर यह भी कहा गया कि यहाँ पर फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पर कुछ और इकोनॉमिक जोन्स फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। अब इन सारे डेवलपमेंट की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ आएगा, यानी कि यूथ को आपको एम्प्लॉयमेंट में मिलेगा। इससे क्या होगा कि होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी आपको देखने को मिलता है। ओके, तो ये सारी चीजें कही गई। इसके साथ साथ पीएम मोदी के द्वारा इसमें कुछ और चीजें भी ऐड की गई, जैसे कि पीएम मोदी का ये भी कहना है कि करीब 7 साल पहले यानी कि 2013-14 के आसपास में, जहां पर इंडिया क्या था कि करीब $8 बिलियन के ये क्या करते थे कि मोबाइल फोन्स को इंपोर्ट किया करते थे। ये इंपोर्ट का डेटा है, दिस इज द इंपोर्ट ऑफ मोबाइल फोन्स। करीब 6-7 साल पहले $8 बिलियन का हम इंपोर्ट करते थे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि हम करीब $3 बिलियन का हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो हम इंपोर्ट 8 बिलियन का करते हैं उसको तो हमने कंपनसेट किया ही, साथ ही साथ हमने क्या किया कि अब $3 बिलियन का हम एक्स्ट्रा मोबाइल फोन्स का अब एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये क्यों हुआ? ये हुआ कि कुछ बीते सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है उसकी वजह से देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इसमें यह भी कहा गया कि इस मास्टर प्लान के द्वारा क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, ओके, यूजिंग कटिंग एज इनोवेशंस एंड न्यू एज टेक्नोलॉजीज को भी यहाँ पर बेहतर बनाया जाएगा और इसको अडॉप्ट किया जाएगा। ओके, तो कहने की बात है कि क्वालिटी होगी और उसके साथ साथ प्राइस को भी इस तरीके से होगा कि कॉम्पिटिटिव रहे। तो इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी लाना होगा और वर्ल्ड क्लास आपको प्रोडक्ट्स भी बनाने की जरूरत है।
तो यहाँ तक तो अभी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के बारे में आपको कुछ दिख रहा था। पीएम मोदी की ये भी कहना है कि सिर्फ इंडस्ट्री तक ही फोकस नहीं होगा, ये उन लोगों तक फोकस होगा जो काफी डिप्राइव्ड लोग भी, डिप्राइव्ड सेक्शन भी जो रहती है कंट्री में, उनको भी फायदा होने वाला है। जैसे इसमें कहा गया है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, जिनकी जमीन जो होती है वो 2 हेक्टेयर से कम होती है। ओके, तो ऐसे फार्मर्स को हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं। तो इनका जो परसेंटेज है वो टोटल फार्मर्स में से 80% ऐसे लोग हैं जिनकी हेक्टेयर लैंड जो होती है वो 2 हेक्टेयर से कम होती है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से इन किसानों को भी फायदा होने वाला है। वो कैसे फायदा होगा कि आपको जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं उनको मार्केट तक ले जाना, इनको स्टोरेज करना, उसकी मार्केटिंग करना। ओके, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड का भी यूज किया गया है। आप देखेंगे कि होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है ये। इट इज नॉट ओनली गोइंग टू प्रोवाइड हेल्प इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बट कि ये क्या करेगा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है उन सबको ये बेनिफिट करने वाला है। इसलिए वजह से इसको हम होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इसको कहा गया। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा ये भी कहा गया कि राइस प्रोवाइडेड अंडर एनी स्कीम विल बी फोर्टिफाइड बाय 2024। तो 2024 तक राइस जो प्रोवाइड किए जाते हैं किसी भी स्कीम के अंतर्गत, चाहे वो पीडीएस हो, चाहे वो आपको अन्नपूर्णा योजना हो, अंत्योदय योजना हो, या किसी भी योजना के तहत आपको जो राइस प्रोवाइड किया जाता है 2024 तक इसको फोर्टिफाई किया जाएगा। फोर्टिफाइड का मतलब ये होता है कि उसमें एडिशनल बेनिफिट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, उनको ऐड किया जाएगा। ओके, जैसे अगर किसी राइस में किसी पर्टिकुलर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उसमें ऐड किया जाएगा। ओके, कैसे होगा ये? इट इज जीन एडिटिंग वगैरह होती है, इसके थ्रू क्या होता है कि आपको अलग अलग क्रॉप्स तैयार किए जाते हैं। तो 2024 तक ये सारा राइस का ये भी किया जाएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वेरी सून द वर्क ऑफ कनेक्टिंग ऑल स्टेट्स कैपिटल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स विद रेल सर्विसेज इज गोइंग टू कंप्लीट। यानी कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के कैपिटल्स हैं उन सबको जोड़ने की भी यहाँ पर बात की गई है। कैसे? रेल नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, रेल नेटवर्क के द्वारा भी जोड़ने की बात की गई है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि बांग्लादेश, म्यांमार और साउथ एशिया को भी क्या किया जाएगा, इसमें रोड के द्वारा जोड़ा जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली अगर संभव हो तो रेल नेटवर्क के द्वारा भी जोड़ने की बात की जाएगी। तो वैसे भी रोड नेटवर्क एक चलता है, ट्राइलेटरल हाईवे है, जो इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड तक पहुंचता है, और उसको एक्सटेंड करके कम्बोडिया, वियतनाम, लाओस, इनको भी ऐड करने की यहाँ पर बातचीत चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो कही गई हैं वो उसी का एक्सटेंशन है। ओके, तो ये सारी प्रोग्राम आपको बातें कही गई इस प्रोग्राम के तहत, जिसका नाम है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जिसका बजट इन्होंने कहा है कि अभी 100 लाख करोड़ रखा गया है। तो आपको याद रखना है, आपको प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। ओके, कि एग्जैक्टली ये क्या है, या कभी दूसरे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। मेंस में लिखने के लिए भी आपको यहाँ से पॉइंट मिल जाते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल्स वगैरह देने के लिए कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से रिलेटेड कुछ आता है तो आप वहां पर एग्जाम्पल इस तरीके से दे सकते हैं कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान एक आया हुआ है जिसमें होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात यहाँ पर सारी की गई है। ओके, और कुछ स्कीम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये बातें जो भी कही गई हैं आपको इस इंडिपेंडेंस डे के तौर पर, तो धीरे धीरे एक एक करके हम सारा उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड गुड नाइट।